हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे चैनल एजुकेशनल विला में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ नेशनल पार्क। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया है, आप उसमें देखे भी होंगे। और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नामेरी नेशनल पार्क के बारे में। नामेरी नेशनल पार्क जो कि एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर एलिफेंट्स दिखाई देते हैं और इसमें और जानवर जैसे टाइगर्स हैं, लियोपर्ड्स हैं, गौर्स हैं, वाइल्ड पिग्स हैं और सांबर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये आपका नामेरी नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयज इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, इंडिया। नामेरी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? ये ईस्टर्न हिमालय के तलहिट सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। ये आपको याद रह गया। उसके बाद ये 15 नवंबर 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको नामेरी नेशनल पार्क के बारे में जो जानना था वो याद रखना है ये कि ये कहाँ पर है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो चलिए हम दूसरे पार्क के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपका पढ़ेंगे हम पेंच नेशनल पार्क। ये देखिए, ये पेंच नेशनल पार्क का जो गेट है ये हम फोटो रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक पेंच नेशनल पार्क इंडिया के मैप में दिखाया गया है इसको यहाँ पर। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पेंच नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन इंडिया, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के एक ये राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था। और यहाँ पर ओल ब्रीडिंग इज अनदर अट्रैक्शन एट पेंच नेशनल पार्क। यहाँ पर उल्लू प्रजनन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और पेंच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। ये अपने वाइल्ड लाइफ और अपने प्लांट्स लाइफ और एनिमल जो कि फ्लोरा एंड फौना है इसके लिए भी ये जाना जाता है। तो आपको ये सब याद रखना है। पेंच नेशनल पार्क के बारे में यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हमने पढ़ लिया। तो चलिए हम नेक्स्ट जाते हैं। अभी चलिए हम पढ़ते हैं हेमिस नेशनल पार्क के बारे में। हेमिस नेशनल पार्क बहुत ही सुंदर जगह है जो कि हमारा लद्दाख उस यूनियन टेरिटरी में है। इंडिया के जो यूनियन टेरिटरी है एक लद्दाख में ये स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क इज वन ऑफ द एशियाज मोस्ट वेल नोन नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द स्नो लियोपार्ड्स। जो स्नो लियोपार्ड हैं, जो कैट की प्रजाति हैं, वो स्नो लियोपार्ड कहाँ पर दिखाई देते हैं? ये हेमिस नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। और हेमिस नेशनल पार्क इज अ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन लद्दाख। ये आपका लद्दाख में है जो कि मतलब ये बहुत उच्च जगह में है। और इसमें जहाँ की उच्च जगह जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड एयर प्रेशर जहाँ पे लो होता है वहीं पर ये हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1981 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 1981 में हेमिस नेशनल पार्क हुआ था। और नेशनल पार्क हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। इंडिया का तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ही। और ये आपका साउथ एशिया का पूरा इसमें बोला जाता है कि ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क इसी को बोला जाता है। अभी हम चलते हैं आगे हम पढ़ेंगे पेरियर नेशनल पार्क के बारे में। पेरियर नेशनल पार्क आपका केरला में है जो कि ऑल्सो नोन एज पेरियर टाइगर रिजर्व। इसको नेशनल पार्क भी बोलते हैं और पेरियर टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, जो कि आपके केरला में है। और फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर पॉपुलेशन। ये आपके एलिफेंट और टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसीलिए ये इसके लिए भी जाना जाता है। और इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। पन्ना नेशनल पार्क देखिए, इसका एक सुंदर सा फोटो हम लिखे हैं यहाँ पर देखिए पन्ना नेशनल पार्क का जो एनवायरनमेंट है, जो पशु पक्षी हैं वो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पिक्चर सब रखे हैं हमने। तो ये पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश स्टेट में है। ये पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है।
और फेमस फॉर इट्स डायमंड इंडस्ट्री। अगर आप डायमंड कहाँ पर ज़्यादा होता है और डायमंड कहाँ पर इंडस्ट्री है, बड़ा इंडस्ट्री जो बोले जाएंगे, तो वो है पान्ना में। वो पान्ना डायमंड के लिए भी फेमस है और नेशनल पार्क के भी जाना जाता है। Panna National Park is home to 5 species of wild cat, including the king of the jungle, the Bengal tiger. ये जो स्पेसीज हैं कैट के, जो वाइल्ड कैट के स्पेसीज हैं, ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर सबसे जो जंगल का शेर जंगल का राजा बोला जाता है बेंगल टाइगर, वो भी यहाँ पर दिखाई जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1981 में। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है ये, और इसका एस्टेब्लिश ये कब हुआ था। अभी चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डच्चीगम नेशनल पार्क के बारे में। डच्चीगम नेशनल पार्क जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये हमारा बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द हंगुल और कश्मीर स्टक। ये हमारा फेमस है यहाँ पर। मतलब ये डच्चीगम नेशनल पार्क आप किस लिए जाना जाता है? ये हंगुल डियर एक डियर है जो कि उसका नाम हम कश्मीर स्टक भी बोला जाता है इसको। ये यहाँ पर ज़्यादा देखने मिलते हैं। और डच्चीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो कैपिटल है श्रीनगर, इसके 22 किलोमीटर्स दूर में ये डच्चीगम नेशनल पार्क दिखाई देता है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1981 में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है 1981 में डच्चीगम नेशनल पार्क हुआ था, और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो अभी हम नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा है जल्दपरा नेशनल पार्क। जल्दपरा नेशनल पार्क हमारा वेस्ट बंगाल में है। जल्दपरा नेशनल पार्क सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस इन अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द तोरसा रिवर। ये हमारा जो ईस्टर्न हिमालय के तलहटी में अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क हमारा स्थित है। और ये हमारा तोरसा रिवर के साइड में ये जल्दपरा नेशनल पार्क ये हमारा है। और इसका अगर हम बोलेंगे कि ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। द पार्क होल्ड्स द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। मैंने आपको पढ़ाया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या ज़्यादा दिखाई देता है? राइनो ज़्यादा दिखाई देते हैं। और अगर इंडिया में राइनो जो काजीरंगा पार्क में है उससे कम कहीं पर दिखाई देते हैं, तो वो है जल्दपरा नेशनल पार्क में राइनो आपको देखने को मिलेंगे। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 1941 में हुआ था। ये आपको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क के बारे में। राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे हम नागरा होल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क आप क्या बोलते हैं? इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज नागर होल नेशनल पार्क। जो नागर होल हैज़ एन astonishing evidence of wildlife, especially the Asiatic elephant। ये आपका सौंदर्य ही बढ़ाता है। किस लिए? एशियाटिक एलिफेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत खो गए हैं कहीं पर, लेकिन यहीं पर थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। और ये इसके लिए बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था। द राजीव गांधी नेशनल पार्क ऑल्सो कॉल्ड नागरहोल व्हिच इन कन्नड़ मीन्स स्नेक रिवर। जो नागरहोल ये जो वर्ड है इसका मतलब है कन्नड़ मीन्स स्नेक रिवर, इसका मतलब है स्नेक रिवर। ठीक है, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। It has among the densest vegetation and wildlife population and is known for its tiger sightings। अगर आप टाइगर को देखना चाहते हैं, साइटिंग्स पे जाना चाहते हैं, तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क बहुत अच्छी जगह है आपके लिए। तो इतने में अब हमारा जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क था वो तो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमारा नेशनल पार्क के बारे में जो 3 वीडियो था वो भी हमने आपको दे दिया है। आपका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ डू वॉच इट एंड प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe also, and thank you for watching this video. Thank you.